अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। जेमिनाइज, मेरे पास इस हफ़्ते बताने को बहुत कुछ है। सब तफसील आपको तसल्ली से बयान करता हूँ, लेकिन तेज़ी से, ताकि आप सारे मामलात को समझ जाएं। तीसरा हाउस आपका फुल ऑफ एनर्जी था, बट तीसरे हाउस का एडवांटेज ज़ाती नौयत का नहीं था। उसका एडवांटेज अजीज़ व अकारब से रिलेटेड होता है, उसका एडवांटेज रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। बट अब इस हफ्ते 3 मेजर इवेंट आएंगे और इन तीनों मेजर इवेंट्स में आपके तीसरे हाउस से स्टार्स निकल कर आपके फोर्थ हाउस को रोशन कर देंगे। एंड फोर्थ हाउस के एडवांटेजेस ज़ाती नौयत के होते हैं और बड़े होते हैं। पहला जो इवेंट आएगा वो 18 को, ये हफ्ता वैसे 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का है। 18 ही अगस्त को क्या होगा कि मार्स आपके थर्ड हाउस से निकलकर चौथे घर में आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ मेजर न्यूज़। मार्स तीसरे घर में अच्छा नहीं होता। वो तीसरे घर में आपके लिए इसलिए अच्छा था कि तीसरे ही घर में सूरज मौजूद था, तो मार्स की नेगेटिविटी को बैलेंस किया जा रहा था। अगर अकेला मार्स होता ना तो आपको लग पता जाना था, बट अब वो क्योंकि चौथे घर में कुदरती दाखिल होने लगा है और फोर्थ हाउस में वो मेलेफिक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एंड फोर्थ हाउस में वो एनर्जी डेवलपमेंट करेगा। जिन बातों का डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो अब आप 18 तारीख से 18 अगस्त से बड़ा फर्मली ले लेंगे। जैसे आपने कोई बड़ी चीज़ ख़रीदना थी, कोई बड़ी चीज़ बेचना थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी, या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या आपके लाइफस्टाइल में उसका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट था और आप ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आपको ये शक रहता था कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगा कि कामयाब नहीं हो पाऊँगा। अब जैसे ही मार्च 18 अगस्त को आपके चौथे घर में दाखिल होगा, एक तो आप रिस्क टेकिंग कर पाएंगे, एंड दूसरा इस असना में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली रिवॉर्डफुल होता है, वो फ़ायदा ही देता है, उससे आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होकर ही रहेगा। अगर 18 अगस्त को मार्स दाखिल होता है तो 24 अगस्त को उस मार्स की पोजीशन और ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि 24 अगस्त को सूरज भी आपके इसी मार्स वाले हाउस में आ जाएगा, जो नॉमिनल एडवांटेजेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेजेस में बदल देगा। तो 24 अगस्त को सूरज के चौथे घर में दाखिल होने की वजह से स्मूथ पाथ मिलेंगे, इजी मिलेंगे, टारगेटफुल डिसीजंस होंगे एंड हर्डल लेस डिसीजंस होंगे। जब डिसीजन ले लेंगे तो अच्छा ही बढ़ेगी आगे। और डिसीजन लेने के लिए जिस तरह की ब्रेवरी की ज़रूरत होती है, जिस तरह के कैप्टन पावर की ज़रूरत होती है, वो सूरज से मिलेगा। एंड फिर वीनस 22 अगस्त को आपके फोर्थ हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपके इन इवेंट्स में लेवल ऑफ इमोशंस भी अप होंगे। जब वो दोनों सितारे किसी तरह की कोई तब्दीली लेकर आएंगे, किसी तरह की कोई अब लाइफ अपग्रेडिंग लेकर आएंगे, किसी तरह की कोई लग्जरी अपग्रेडिंग लेकर आएंगे, तो जज्बाती तौर पर उस अपग्रेडिंग को आप कई हफ्तों तक इंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज़ खुशी शॉर्ट होती। मार्स की वजह से या सन की वजह से, अल्लाह ताला की इन दो नेमतों की वजह से जो कुछ भी अपग्रेड होता वो शॉर्ट रिजल्ट देता आपको। आप 1-2 दिन खुश रहते और फिर वो हाथ से निकल जाता ही खुशी। बट वीनस के वहाँ होने से वो खुशी लंबी होगी। ये तो इवेंट थे, तीनों मैंने बयान कर दिए। जुपिटर आपके 7th हाउस में ऑलरेडी 12 अगस्त से डायरेक्ट चल रहा है, सो यू आर लकी इन 7th हाउस, और वो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन को अच्छा करेगा। अब ओवरऑल बताता हूँ कि हर फील्ड के, हर एज के जेमिनाइज इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। मार्स, सन एंड वीनस, इन तीनों सितारों के आपके चौथे घर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस्टेब्लिश जेमिनाइज हैं वो उठाएंगे। उस फ़ायदे से वो अपने लाइफ को और ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे, और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कर लेंगे, और ज़्यादा इख्तियारात में इजाफ़ा करेंगे। बट ये तो पहले ही कामयाब थे, ऊपर से और कामयाबियाँ मिल गई और उन कामयाबियों से उनका लाइफ अपग्रेड हो गया। लेकिन इसका एक और पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसे जेमिनाइज जो अब इस एज में दाखिल हुए हैं कि उन्हें आजकल में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है, कोई कैरियर शुरू करना है, किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अब उनके लिए राइट टाइम है। तो क्योंकि अभी वो कामयाब हुए नहीं और उन्हें रिस्क जो था वो भारी लग रहा था, अब प्रोफेशनली मैं ये बात सर्टिफाई करता हूँ कि अगर इन हफ्तों से आगे जो हफ्ते आएंगे, अगर वो रिस्क टेकिंग करेंगे तो उन्हें ज़रा आसानी होगी, लेवल ऑफ लॉसेस मिनिमम होंगे और कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे। एंड जेमिनाइज आर जीनियस,
वो वैसे भी होमवर्क इतनी बारीकी से करते हैं, प्लान इतनी बारीकी से बनाते हैं कि लॉस का होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। फिर जज्बाती कैफियत का स्ट्रॉन्ग होना आपको इस बात की इत्तला देगा कि हर ही तरह के जेमिनाइज़ जिस जिस शोबा ज़िंदगी में भी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वहाँ से उकताहट महसूस कर रहे थे तो उकताहट ख़त्म होगी। फीमेल जेमिनाइज़ के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी मौजू रहने वाला है। वीनस के 5वें घर में आने की वजह से दिल में एक इत्मीनान, वीनस के 4थे घर में आने की वजह से दिल में एक इत्मीनान सा रहेगा, एक तमानियत सी, एक हशाशियत, फ्रेशनेस रहेगी, और उस फ्रेशनेस की वजह उनकी कामयाबियाँ, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी अथॉरिटीज़ बनेंगी। फिर 7वें घर में जुपिटर के होने की वजह से ख़वातीन, मर्द और औरतें तमाम जो शादीशुदा हैं उनके लिए ज़िंदगी बेहतर डगर पर चल पड़ेगी। ये भी उनके लिए एक पॉजिटिविटी है। अलबत्ता यूरेनस के 12वें घर में होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वेस्ट होने के चांसेस हैं। उसको आप अपनी अकल से पहले ही मैनेज करते हुए आ रहे हैं अप्रैल मंथ से, अभी भी उसी तसलसल को मैनेज करिए। थोड़ा सा मेरा मशवरा इसमें ये रहेगा कि रूबी या एमरल्ड पहनने से नेगेटिविटी ऑफ यूरेनस बैलेंस हो जाएगी। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई जेमिनाई बड़ा सिवियरली फंसा हुआ नहीं है मामलात में, बहुत सिवियर पेशेंट नहीं है, बहुत सिवियर डैमेजेस उसके साथ नहीं है, तो वो अगर जनरली एमरल्ड या रूबी पहने तो चलेगा। बट अगर कोई जेमिनाई समझता है कि उसने अपना पूरा जोर लगा लिया है, हर तरह से कोशिशें कर ली हैं बट अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने ज़ाती जायचे की तरफ जाना चाहिए। अपनी ज़ाती डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से उससे वो हर्डल्स, उससे वो जो वीकनेसेस हैं उनका अंदाज़ा हो जाएगा, और उसको रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, काउंटर करने के लिए अगर कोई स्पेशल रेमेडीज़ होंगी तो वो आपके बर्थ चार्ट के बाद डिसाइड हो पाएगी। ओवरऑल ये हफ़्ता ग्रोथ का है, ओवरऑल हफ़्ता मसरूफ़ियत का है, ओवरऑल हफ़्ता रिवॉर्ड्स का है, ओवरऑल ये हफ़्ता इख्तियारात का है। सो जेमिनाइज़ इस हफ़्ते काफ़ी मसरूफ़ रहने वाले हैं। कामयाब जेमिनाइज़ मज़ीद कामयाब होंगे। नया आगाज़ करने वाले हर ही शोबे के जेमिनाइज़ किसी भी शोबे को इख्तियार करें। जेमिनाइज़ वैसे ज़्यादातर ज़हनी नौइयत का काम किया करते हैं। मरकरी जो आपके 3rd हाउस में है वो अभी भी 3rd हाउस में ही रहेगा, और वो पॉजिटिव है, वहाँ पर वो आपके लिए एडवांटेजेस देता रहेगा। आपका रूलिंग भी है 3rd हाउस में, वो रिश्तेदारी तरह के कुछ एडवांटेज देगा। उसका ज़ाती नौइयत का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी जीनियस स्किल्स आपके रिलेशंस के लिए काम आती रहेगी, आप अजीज़ व अकारब के लिए मुफीद होते रहेंगे। अलबत्ता इस नौइयत से आपको मरकरी का एडवांटेज ज़रूर होगा कि अगर आपको किसी रिश्तेदार से किसी सपोर्ट की उम्मीद थी, किसी रिलेशन से आपको किसी शराकतदारी की उम्मीद थी, तो वो बहरहाल फुलफ़िल हो जाएगी। अगर किसी का 3रा घर ताकतवर हो, अगर किसी का 4था घर ताकतवर हो, क्योंकि आपके 4थे घर में सारे इवेंट आ रहे हैं, तो उसका 7वां घर भी ताकतवर होगा और उसका 10वां घर भी ताकतवर होगा। 7वां घर आपका जुपिटर की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस एंड बिज़नेस शराकतदारी की वजह से ताकतवर है, एंड 10वां घर आपका जब ताकतवर होगा तो आपके कैरियर ओरिएंटेड मसाइल रिजॉल्व होंगे, ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप सही अंदाज से समझ गए होंगे। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप कमेंट्स में भी अपना राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में उस राय पर एक प्रोफेशनल रोशनी डाल सकूं। मैं अब आखिरी दरख्वास्त हमेशा की तरह कि जब आप इस इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी के किसी भी शोबे में छोटा सा फ़ायदा भी उठाएं तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने